बशीर ज़ेब कौन है, इसे बुच्चर ऑफ बलूचिस्तान क्यों कहा जाता है, इसकी कार्रवाइयाँ क्या हैं। बशीर ज़ेब के आने के बाद ज़्यादा तादाद में जो है वो मासूम लोगों की जानें जाना शुरू हुई और खुदकुश हमलों का सिलसिला भी जो है ज़्यादा होना शुरू हो गया। इसकी जो मुहिम थी वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की थी। सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों को अगर ये हिरासत में लेके जाते थे तो फिर इनकी वीडियो भी बनाई जाती थी, ज़बरदस्ती उनसे बयानात भी दिलवाए जाते थे। ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान से कंट्रोल किए जाते हैं। फंडिंग और हथियार की सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से किए जाने का इल्ज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, हमने पिछले वीलॉग में आपके साथ ये बात शेयर की थी कि अगली वीलॉग में यानी कि इस वाले में हम आपके साथ अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर करेंगे बशीर ज़ेब के बारे में। ये बशीर ज़ेब कौन है और इसका बशीर ज़ेब बलोच ये पूरा इसका नाम है। ये कौन है, इसका क्या रोल है, इसे बुच्चर ऑफ बलूचिस्तान क्यों कहा जाता है और इसकी कार्रवाइयाँ क्या हैं, ये सारी तफसीलात जो है थोड़ी देर में हम आपके सामने शेयर करेंगे। बीएलए की जो बात होती है कि जनाब बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जिस तरह हमला किया और वहाँ पे लोगों को यरगमाल बनाया गया और जिस तरह से ये किडनैपिंग हुई और हाईजैकिंग हुई, इसकी सारी तफसीलात तो आप जान चुके हैं। लेकिन इसके पीछे वो शख्स कौन है, वो उसका बायोडाटा क्या है। ज़ाहिर बात है, हम जब पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द तंजीमों की बात करते हैं तो असल उसका हर तंजीम का एक फेस होता है जिसके मुताबिक ये पता लगता है कि ये वो शख्स है जो प्लानिंग करता है, ये वो शख्स है जो दहशतगर्दी फैलाता है और ये वो शख्स है जो मासूम जाने लेता है। तो बशीर ज़ेब बलोच ये नाम शायद आप अभी इतना ना जानते हो, लेकिन थोड़ी देर में इसकी सारी तफसीलात, इसका सारा बैकग्राउंड, इसकी सारी डिटेल्स हमारी रिसर्च टीम ने इकट्ठी की है। ये सारी तफसीलात अभी थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस अहम खबर के ऊपर जाने से पहले, इस रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर जाने से पहले एक और खबर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। वो है पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, वहाँ से खबर ये आ रही है और मुख्तलिफ चैनल ने इसे रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के लिए $2 अरब की मंजूरी दे दी गई है और मुआशी और इक़्तिसादी बहाली पर जो है वो आईएमएफ ने इत्मीनान का इजहार किया है और हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। $1 अरब जो है वो कर्जे की किस्त के तौर पर पाकिस्तान को मिलेंगे और $1 अरब जो है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ज़राए ने बताया कि एफपीआर ने टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो बेहतर बनाकर जो है वो आईएमएफ को मुतमईन किया है और इससे टैक्स हदफ में कमी से मिनी बजट की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ये क्लेम है कि मिनी बजट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताहम आईएमएफ ने अमीर तबके के ऊपर जो है वो टैक्स छूट की जो गुंजाइश थी उसको, उस मुतालबे को रद्द कर दिया है और साथ साथ आईएमएफ ने कहा है कि जी बड़े वडेरों को ज़रिए इनकम टैक्स के फोल्ड में लाया जाए और बड़े सनतकारों को भी जो है वो सुपर टैक्स लगाया जाए, उन्हें भी सुपर टैक्स देना होगा। तो ये जनाब एक खबर थी। अब आ जाइए हमारी उस रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी जिसने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला किया और वहाँ पे मुतअद्दिद अफराद को जो है वो शहीद किया गया अपने इस ढोंग की वजह से, जिसे वो बलूचिस्तान की आज़ादी का नाम देते हैं। इस सिलसिले में जो मास्टर प्लानर है, जो सरबराह है बीएलए का, उसका नाम है बशीर ज़ेब बलोच। बशीर ज़ेब बलोच जो है वो बीएलए का सरबराह 2018 में उस वक्त बना था जब साबका सरबराह असलम बलोच जो है उसे 25 दिसंबर 2018 को अफगानिस्तान के सूबे कंदहार में एक खुदकुश हमले में हलाक किया गया था। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि हलाकत इसकी जो है वो खुदकुश हमले में हुई है और अफगानिस्तान के अंदर हुई है और बीएलए जो है वो ये समझती है कि जनाब पाकिस्तान ने ये सब कुछ कराया है। मतलब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर ये भोंडा किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब खुदकुश हमला जो है वो उन्होंने कराया, जबकि मौत वो जो वाक़ई हुई है वो अफगानिस्तान में हुई है। अब इसी बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डीजीआईएसपीआर ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया था कि जनाब इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो अफगानिस्तान से होते हैं। इवन दो अफगान हुकूमत ने इस सिलसिले में जो है इस इल्ज़ाम को रद्द किया है, लेकिन यही इस बात की निशानी है कि इससे पहले जो बीएलए के सरबराह थे उन्हें भी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ही टारगेट किया गया था। वापस अब बशीर ज़ेब के ऊपर आते हैं। बशीर ज़ेब असलम बलोच की हलाकत के बाद जो है वो बीएलए की सीनियर कमांड और ऑपरेशनल कोर कमेटी ने जो है वो बशीर ज़ेब को मुतफ़िका तौर पे बीएलए का सरबराह मुंतखब किया। बशीर ज़ेब ने कमांड संभालने के बाद बीएलए की हिकमत अमली को काफ़ी हद तक तब्दील किया। इससे पहले जो हमलों की जो कार्रवाइयाँ होती थीं, जो असलम बलोच के दौर में होती थीं, वो फिर भी इतनी उसके जानी नुकसान नहीं होते थे। बल्कि अभी थोड़ी देर में मैं बशीर ज़ेब के कमांड के अंडर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कितनी कार्रवाइयाँ की गई, किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई, एक रिपोर्ट ये भी हम थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं। बहरहाल
बशीर ज़ेब के आने के बाद इसके नतीजे में ज़्यादा तादाद में जो है वो मासूम लोगों की जानें जाना शुरू हुई और ख़ुदकुश हमलों का सिलसिला भी जो है वो इसके अंडर ज़्यादा होना शुरू हो गया। बशीर ज़ेब का ताल्लुक जो है वो कोयटा से 145 किलोमीटर दूर एक शहर नोशकी से बताया जाता है। उसके वालिद पेशे के एतबार से एक डॉक्टर थे। बशीर का ताल्लुक बलूचिस्तान के बड़े कबाइल में से एक मोहम्मद हसनी कबीले से बताया जाता है, जो कि जनूबी बलूचिस्तान की मुतअद्दिद अज़ला के अंदर फैला हुआ है। इसके अलावा बशीर ने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो नोशकी में हासिल की। डिग्री कॉलेज कोयटा से 12वीं तक उसने तालीम हासिल की और उसके बाद इसने कोयटा के पॉली टेक्निक कॉलेज से जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल किया। 2008 में बशीर ज़ेब ने बलोच लिटरेचर के मास्टर प्रोग्राम में दाखिला लिया और इसी दौरान जो है वो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या BSO जो है वो उसका चेयरमैन भी बन गया। ये उसी के रैंक्स के अंदर जो है तरक्की करता गया और BSO का चेयरमैन बन गया। BSO जो है वो भी एक कलन तंजीम करार दी गई थी और इसकी जो है वो इसकी जो मुहिम थी वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की थी। बशीर ज़ेब 2008 से लेकर 2012 तक तकरीबन 4 साल जो है वो इस बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह रहा। कलन तंजीम से ताल्लुक़ होने की वजह से 2008 में बशीर को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल सका क्योंकि इसका ताल्लुक़ एक कलन तंजीम से था और इसी दौरान जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद बार यूनिवर्सिटी के अंदर रेड्स भी की गई, लेकिन ये भागने में कामयाब हो गया। बशीर ज़ेब जो है वो इसके साथ साथ मार्च 2013 में जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बैन कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ में इसका दाखिला जो है वो ममनू करार दिया गया, जिसके बाद 2012 में जो है वो बशीर ज़ेब समेत BSO के मुतअद्दिद रहनुमा जो है वो BLA में यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी के अंदर जो है उन्होंने अपनी शमूलियत इख्तियार की। यहाँ से जैसे ही उन्होंने ये शमूलियत इख्तियार की तो इनकी जो कार्रवाइयाँ थी BLA की उसमें ज़्यादा शिद्दत आना शुरू हो गई और इससे पहले जो है वो कबायली सरदार या जागीरदार जो है इस तंजीम को लीड किया करते थे, लेकिन इन लोगों के अंदर आने से जो सरदार थे उनका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस जो है इस तंजीम के ऊपर रिपोर्टेडली अब ऑब्वियसली ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं, रिपोर्टेडली कम होना शुरू हो गया और ज़्यादातर जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो यंगस्टर्स होते थे उनको टारगेट किया जाता था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा BLA के अंदर शामिल किया जाए। और इस दौरान जो है वो एक और शख्स रहमान गुल इसने भी जो है वो BLA को ज्वाइन किया। ये एक साबका फ़ौजी कप्तान था और इस रहमान ने ही जो है वो अपने नाम के साथ इवन दो रहम करने वाला जो है वो इसका नाम बनता है, लेकिन इसके बरक्स BLA को खुदकुश हमला आवरों को, खुदकुश बमबारों की जो रिक्रूटमेंट थी वो इसी रहमान गुल ने जो है वो शुरू की। और इस वक्त BLA के जो खुदकुश हमला स्क्वाड है मजीद ब्रिगेड, इसके हवाले से भी हमने 2 दिन पहले एक पूरा वीलॉग किया था। BLA में बशीर ज़ेब के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा नाम है तो वो रहमान गुल का है। बशीर ज़ेब की तरह रहमान गुल का ताल्लुक भी जो है वो नोशकी से इन दोनों का बताया जाता है। अब बशीर ज़ेब जो है वो BLA में शामिल होने के बाद जो है वो कोयटा में पाकिस्तान मुखालिफ लिटरेचर तकसीम भी करता हुआ पाया गया। इस लिटरेचर में वो नौजवानों को ये दर्स देता था कि जनाब बलूचिस्तान जो है वो मादनियात से भरा हुआ है और यहाँ से जो है ये पाकिस्तान जो है वो हमारे मादनियात को निकाल के लेकर जा रहा है और उसको इस्तेमाल करना चाहता है और इसके बदले में हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती और ख़ास तौर पे इसका जो टारगेट होता था वो पंजाबियों को किया जाता था। वो बार बार यही कहता था कि जनाब बलोचों को जो है उनके हकूक़ नहीं मिले हैं, उनकी ज़बाबंदी की जा रही है और इसी के अंडर जो है वो BLA ने बाकायदा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया, रैलीज निकालना शुरू की, जुलूस निकालना शुरू किए और कोयटा प्रेस क्लब में इसने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये उसी की तस्वीर है जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। इस वक्त जो है वो इसमें एक और जो टैक्टिकल चेंज बशीर ज़ेब ने किया वो ये था कि ऑब्वियसली ये उस दौर के अंदर इसने BLA की कमान संभाली जब सोशल मीडिया का दौर जो है वो आ चुका था और इसको इस बात का एहसास हो गया कि माजी की तरह जब सरदारों के दरमियान जो है ये इस थॉट प्रोसेस को परवान चढ़ाया जाता था तो उस वक्त या तो लिटरेचर का इस्तेमाल किया जाता था या जरगों का इस्तेमाल किया जाता था या बड़ी बड़ी महफिलों का इस्तेमाल किया जाता था और उसके अंदर तकारीर के ज़रिए, गुफ्तो शुनीद के ज़रिए, बैठकों के ज़रिए जो है वो अपना पैगाम फैलाया जाता था। लेकिन बशीर ज़ेब के आने के बाद जो है
सोशल मीडिया का इस्तेमाल BLA ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो उसकी तादाद में इजाफा हुआ। यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियोज़ डलना शुरू हुई। इवन दो ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए जो है अपने इस बयान को फैलाने के अंदर जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। और ख़ास तौर पे कई ऐसे अकाउंट्स आज भी जो है वो आइडेंटिफाइड हैं ISI की तरफ से, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ की तरफ से, जो बेसिकली पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होते हैं और BLA को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं बल्कि विजुअल्स, यानी कि जब भी कहीं पे जाके हमला करना होता तो इनकी जो है आप एक कह सकते हैं कि मीडिया डिपार्टमेंट भी बना हुआ था या PR डिपार्टमेंट भी बना हुआ था जो इन हमलों की फुटेजेस बनाता था। अगर ये लोगों को कैप्चर करते थे, हिरासत में लेके जाते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को अगर ये हिरासत में लेके जाते थे तो फिर इनकी वीडियो भी बनाई जाती थी, इनकी तस्वीरें भी खींची जाती थी, ज़बरदस्ती उनसे बयानात भी दिलवाए जाते थे। ये सब कुछ जो है यही इस बशीर ज़ेब बलोच के अंडर जो है BLA ने अपनी कार्रवाइयों के अंदर तब्दीली का जो है वो अंसर पेश किया। इसके साथ साथ इसके जो लिंक्स हैं वो ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान से बताया जाता है कि बशीर ज़ेब के कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन फंडिंग और हथियार की सपोर्ट और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है वो इसको भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से किए जाने का इल्ज़ाम है कि बशीर ज़ेब को वहाँ से जो है ये सारा कुछ फंड किया जाता है। डॉन ने एक्चुअली एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है जिसमें डॉन ने बताया है कि साल 2024 में पिछले सिर्फ एक साल के अंदर BLA, इसकी मजीद ब्रिगेड, BLF, बिलोच लिबरेशन फ्रंट, इन तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी जानिब से किस किस्म की कार्रवाइयाँ की गई हैं। सिर्फ अगर आप इसी से अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूँ तो इससे आपको आइडिया होगा कि ये किस हद तक ख़तरनाक तंजीम जो है वो बन चुकी है। BLA के खाते में या उनकी जानिब से जो क्लेम किए गए हैं कि जितने हमले उन्होंने किए हैं उनमें जो जाबहक होने वाले अफराद की तादाद है वो 225 बताई जाती है पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक। और ये इसमें जो है वो तकरीबन अगर पिछले साल का अगर मुआजना किया जाए तो 119% इसके अंदर इजाफा हुआ है। 171 मुख्तलिफ हादसात हैं या अटैक्स हैं जो बलूचिस्तान के अंदर जो हैं इन तंजीमों की जानिब से किए गए हैं। अगर एक टाइमलाइन की बात की जाए पिछले एक साल की, पहला हमला 2024 का 30 जनवरी 2024 को बताया जाता है और इसमें बताया जाता है कि जी बलूचिस्तान का जो शहर है मच, वहाँ पे जो है वो कोऑर्डिनेटेड रॉकेट लॉन्चर्स के ज़रिए जो है वो अटैक्स किए गए और उस टाउन के ऊपर जो हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और BLA के जो जंगजू थे उनके दरमियान कई घंटों तक जो है वो आपस में जो है वो झड़पें जारी रहीं और उसके अंदर जो है वो 24 BLA के दहशतगर्द जो है वो मारे गए और इसके अंदर जो है वो 4 सिक्योरिटी एहलकार और 2 जो आम शहरी थे, सिविलियंस थे, उनकी शहादत हुई इस वाक़े के अंदर। उसके बाद मार्च 20, 2024 इसमें जो है वो एक ग्रुप बनाया गया 8 मुख्तलिफ दहशतगर्दों का और इसका ताल्लुक BLA से ही था और इन्होंने जो है वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी जो है उसके अंदर ज़बरदस्ती ये लोग दाखिल हुए और वहाँ पे इन्होंने फायरिंग शुरू की। इसके साथ साथ वहाँ से जो है वो मुतादिद धमाके भी रिपोर्ट हुए और ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक 8 जो दहशतगर्द थे उन्हें जहन्नुम पहुँचा दिया गया और इसके अंदर जो है 2 फौजी एहलकार जो है वो शहीद हुए। उसके बाद मार्च 26, 2024 सिर्फ 6 दिन के बाद ही तुरबत के अंदर जो है वो मुतादिद धमाके हुए, फायरिंग के वाक़यात वहाँ पे पेश आए और इस मरतबा जो टारगेट था वो PNS सिद्दीकी, ये इसे जो है वो टारगेट किया गया जो कि पाकिस्तान नेवी का एक बड़ा नेवल एयर स्टेशन है और यहाँ पे भी इस हमले को भी नाकाम बनाया गया। इसके अंदर जो है वो 6 BLA के दहशतगर्द जो है वो मारे गए और तुरबत एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर ही जो है वो इनका खात्मा कर दिया गया। अप्रैल 13, 2024 9 मुसाफिर जिनका ताल्लुक पंजाब से था, इन्हें बलूचिस्तान के शहर नोशकी में जो है वो नोशकी के करीब वहाँ पे जो है वो बस से उतार के जो इनके गनमैन थे BLA के उन्होंने टारगेट किया और इसके साथ साथ एक गाड़ी को भी रोक के उसके अंदर भी 2 अफराद सवार थे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं था, उन्हें भी टारगेट किया गया। 10 मई 2024 7 मजदूर जिनका ताल्लुक पंजाब से था उन्हें सरबंदन जो कि गवादर के पास वाक़ है, ये वहाँ पे काम करने की गर्ज से गए हुए थे, सो रहे थे, इनको नींद के अंदर ही जो है वो जाँ बहक किया गया और ये वहाँ पे मज़दूर कह लें आप या मुख्तलिफ वहाँ पे जो है वो जॉब्स वगैरह करते थे और वहाँ पे एक क्वार्टर के अंदर जो है इन्होंने किराए के ऊपर ये क्वार्टर अपने लिए लिया हुआ था, वहाँ पे इनको इस तरह टारगेट किया गया सिर्फ इस वजह से कि इनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से था। उसके बाद 23 जून 2024
और यहाँ पे जो है वो ज़रगून एरिया हरनई के पास से वहाँ पे पिकनिक के ऊपर गए हुए 14 अफराद को जो है वो जो है उनको वहाँ से किडनैप किया गया और इनकी आइडेंटिफिकेशन की गई। ये भी बताया जाता था कि बलूचिस्तान से नहीं है, इसी बुनियाद के ऊपर उन्हें वहाँ से अगवा किया गया। 27 जून 2024 50 दहशतगर्दों ने जो है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसकी जो फ्रंटियर कोर की यहाँ पे चेक पोस्ट थी, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। कल्लात में ये वाक़या पेश आया और यहाँ पे 2 सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो शहीद हुए। इस मौके के ऊपर ये जो दहशतगर्द थे, ये वहाँ पे काम करने वाले 20 मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स थे जो यहाँ पे काम करते थे, उन्हें अगवा करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इस मिशन में कामयाब होते, उससे पहले ही जो है वहाँ पे मजीद सिक्योरिटी वहाँ पे पहुँच गई और उनका ये हमला जो है नाकाम बना दिया गया। 13 अगस्त 2024, 14 अगस्त से सिर्फ एक दिन पहले पंजगोर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्हें एक हमले में शहीद किया गया। कोयटा कराची नेशनल हाईवे के ऊपर जो है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और डीसी जाकिर हुसैन बलोच जो है वो कोयटा से जो है वो जा रहे थे गाड़ी पे हाईवे के ऊपर, जब उनको इस तरह निशाना बनाया गया। 26 और 27 अगस्त 2024 ये वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट डेज कंसिडर किया जाता है बलूचिस्तान की हालिया तारीख में, और इसके अंदर जो है वो 50 अफराद जिसमें 14 सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे, उन्होंने जामे शहादत नोश किया और इनको BLA ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो, जिसमें पुलिस स्टेशन शामिल थे, रेलवे ट्रैक शामिल थे और 3 दर्जन से ज़ायद गाड़ियों को जो है वो आग लगाई गई। इसके अंदर इनको निशाना बनाया गया और बताया गया है कि इन तमाम हमलों में 21 दहशतगर्दों को जो है वो जवाबी कार्रवाई करते हुए मौत के घाट उतारा गया और इसमें 14 जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने शहादत नोश की। इसके साथ साथ 7 अक्टूबर 2024 2 वर्कर्स जिनका ताल्लुक चाइना से बताया जाता है, उन्हें जो है वो कत्ल किया गया और उनमें से 8 जो है वो ज़ख्मी हुए। इस मरतबा बॉम्ब एक्सप्लोजन के ज़रिए जो है उन्हें टारगेट किया गया और ये कराची एयरपोर्ट के बाहर जो वाक़या पेश आया था, एक बस में जिसमें चाइनीज़ जो वर्कर्स थे वो मौजूद थे, उनको टारगेट किया गया और ये जो है वो शंघाई कोऑपरेशन और SCO का जब इजलास होने वाला था, ये उसके आसपास जो है ये वाक़या पेश आया। 30 अक्टूबर 2024 और यहाँ पे 5 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि एक डैम कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मौजूद थे पंजगोर में, मकरान डिवीज़न, वहाँ पे BLA के जो दहशतगर्द थे उन्होंने इनको जो है वो जाँ बहक किया। इनके ऊपर हमला करके 9 नवंबर 2024 26 अफराद जिनमें 16 सिक्योरिटी एहलकार थे, उनको एक सुसाइड खुदकुश हमला आवर के ज़रिए जो है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर टारगेट किया गया और इसमें 60 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए। 17 नवंबर 2024 7 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुए, 18 जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए। BLA की जानिब से जो है वो कल्लात के इलाके में एक चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो हमला किया गया और इसमें बताया जाता है कि 6 जो दहशतगर्द थे वो इसके अंदर हलाक हुए। 5 जनवरी 2025, अगला साल अब आ चुका है, 6 अफराद जिसमें 5 FC के एहलकार थे वो शहीद हुए। 35 मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो एक गाड़ी के अंदर जो है बारूदी मवाद नस्ब किया गया, उसको धमाके से उड़ाया गया तुर्बत के इलाके में और उसके नतीजे में जो है वो 35 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। 9 जनवरी 2025 और खुजदार की जो मेन मार्केट है उसके अंदर BLA के दहशतगर्दों ने इसे अटैक किया और वहाँ पे सरकारी जो बिल्डिंग्स थी उनको आग लगाई गई और इसमें जो है एक लेविस का फोर्स स्टेशन शामिल था, नादरा का दफ्तर था, म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर था और एक बैंक था जिन्हें निशाना बनाया गया और इसके अंदर जो है बताया गया है कि रात के वक्त तकरीबन 80 मुख्तलिफ दहशतगर्द बड़े बड़े टोलियों के अंदर जो है ये अफराद वहाँ पे आते थे और उन्होंने इस जहरी बाज़ार को जो है वो टारगेट किया। और 1 फरवरी 2025 18 जो फ़ौजी जवान हैं उनको बलूचिस्तान के कल्लाट डिवीज़न के अंदर जो है वो शहीद किया गया और फ़ौज की जानिब से ये बताया गया कि उन्होंने दहशतगर्दों ने जो है वो बेसिकली एक रोड ब्लॉक बनाने की वहाँ पे कोशिश की थी और इसके ऊपर जो है जब सिक्योरिटी एहलकारों ने जो है वहाँ पे इस पर रिस्पॉन्ड किया और 12 दहशतगर्द जो हैं वो यहाँ पे हलाक हुए। 19 फरवरी को जो है वो 7 मुख्तलिफ अफराद जिनका पंजाब से ताल्लुक़ बताया जाता है वो एक बस में सफ़र कर रहे थे और बारखान डिस्ट्रिक्ट में उनको वहाँ से बस से उतार के आइडेंटिफाई करके उन्हें शहीद किया गया और तकरीबन 40 मुख्तलिफ दहशतगर्द थे जिन्होंने बसों से लोगों को इस तरह उतार के टारगेट किया। 3 मार्च 2025 और वहाँ पे फ्रंटियर कोर के जो है वो एक ऑफिसर और 4 मुख्तलिफ अफराद जो हैं उन्हें
टारगेट किया गया एक खुदकुश हमलावर की जानिब से। और ये जो अटैक था ये BLA आज़ाद की जानिब से जो है वो क्लेम किया गया कि उनकी जानिब से अटैक किया गया है। तो ये जनाब पूरी डिटेल्स थी जो हमने आपके सामने शेयर की हैं। बुचर ऑफ बलूचिस्तान बशीर ज़ेब, उसके अंडर जो BLA काम करती है। और मुझे फिर हैरानगी होती है कि ये जो मैंने सारी तफसीलात आपके साथ शेयर की हैं उसके बाद भी हमारे यहाँ पे चंद लोग हैं जिनके दिल जो हैं वो इस BLA के साथ धड़कते हैं और वो समझते हैं इनके ऊपर रहम इनके ऊपर आ जाता है। जब आप अपनी किसी भी कार्रवाई के अंदर जो है वो तशद्दुद का, कत्ल का, खून रेज़ी का अंसर जब आप ले आएँ तो फिर आपके लिए किसी किस्म की कोई हमदर्दी या प्यार मोहब्बत जो है वो जाग ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।